केमिकल काइनेटिक्स में हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से लेकर nth ऑर्डर रिएक्शन तक सारा कुछ अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। हमने एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन भी कर लिया था ऑर्डर का, किस किस तरह से निकालते हैं लास्ट क्लास में। आज के क्लास में हम लोग उसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फिर से लिखेंगे, उसका जो मेन इक्वेशन होता है उसको फिर से लिखेंगे, लेकिन इस बार हम रिएक्टेंट चाहे प्रोडक्ट के पार्शियल प्रेशर के टर्म में या कंटेनर का जो टोटल प्रेशर है उसके टर्म में लिखेंगे। तो इस क्लास में सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि डिफरेंट केसेस में अगर प्रेशर दिया हो चाहे पार्शियल प्रेशर दिया हो, देखो प्रेशर चाहे पार्शियल प्रेशर देने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, तो जिस तरीके से दिया रहेगा उसको हम कैसे डील करते हैं, तो पहले थियरी में हम इसको अच्छे से देखेंगे। उसके बाद उन सारे केसेस का बहुत ही बढ़िया खतरनाक न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे एक एक करके, और वो न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। वहां हम सीखेंगे कि किस प्रकार से इस तरह के न्यूमेरिकल को अप्रोच करा जाता है। न्यूमेरिकल करने के बाद क्लास ओवर हो जाएगा ये वाला, फिर आगे क्लास में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेडिंग दो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। और एक सबसे पहले छोटा सा चीज आप लोगों को समझाते हैं। सपोज करो रिएक्शन है ए से प्रोडक्ट कुछ भी बन रहा है, और ए जो है वो गैसियस फेज में है। ए गैसियस फेज में है, और हमें याद है कि के का एक्सप्रेशन हमने लिखा था, के बराबर 1/T ln ए का इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई ए का टाइम टी का कंसंट्रेशन। कब? जब रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है तब। ये इक्वेशन हमारा किया हुआ था पहले से। अब देखो आज क्या तुम लोगों को सिखाया जा रहा है। सपोज करो t बराबर 0 पे, यानी ये स्टार्टिंग में है, ये स्टार्टिंग में ए का मोल, सपोज करो ए मोल है। अगर कंसंट्रेशन एज्यूम करते हो तो कंसंट्रेशन सी चाहे सी नॉट एज्यूम कर लो, और अगर पार्शियल प्रेशर एज्यूम करते हो तो ए का कोई ना कोई पार्शियल प्रेशर पी नॉट भी एज्यूम कर सकते हो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि सपोज करो इसका मोल जो है वो ए मोल है, और इसका पार्शियल प्रेशर जो है वो पी नॉट है सपोज करो, और ये प्रोडक्ट जो भी है 0 होगा उस समय, है ना। प्रोडक्ट दिया हुआ नहीं है तो उस पर कंसंट्रेट करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ समय के बाद टाइम टी पे ए में से कुछ मोल टूट जाता है। सपोज करिए ए में से x मोल टूट गया। पूरे प्रोसेस के दौरान वॉल्यूम हमारा जो है वो कांस्टेंट है ना। वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो रिएक्टेंट का मोल अगर चेंज होगा तो इस रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर भी चेंज होगा। तो कुछ देर के बाद इसका मोल जो है वो a-x हो जाता है। सपोज करो अगर इसका मोल a से घट के a-x हो गया, तो ये जो पी नॉट है ये भी पी नॉट से घट के पी नॉट माइनस एक्स डैश हो गया। सपोज करो इसका पार्शियल प्रेशर घट गया, घटकर कितना हो गया, पी नॉट माइनस एक्स डैश हो गया। यही a-x जो है इसे हम at बोलते हैं, ये जो स्मॉल a है इसे हम a नॉट बोलते हैं। सिमिलरली अगर ये पी नॉट है तो ये पी नॉट माइनस एक्स डैश जो है इसे हम pt बोलेंगे। बात आ रही है समझ में। ये 0 टाइम का प्रेशर हो गया, और ये t टाइम का पार्शियल प्रेशर हो गया a का। ये 0 टाइम पे a का मोल हो गया a नॉट, और ये t टाइम पे a का मोल हो गया at। अगर कंसंट्रेशन में बात करें तो यहीं पे ब्रैकेट हम डाल देंगे। तो यहां तक तुमको समझ में आ रहा है, क्योंकि ये सब पहले से कराया हुआ है। अब एक चीज देखो, हमने पढ़ा है किसी भी गैस के लिए P बराबर nRT। तो अगर हम P बराबर लिखे तो n/V/RT हो जाएगा, और n/V मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल पर लीटर, चाहे कंसंट्रेशन हम इसको बोल सकते हैं। तो इसे हमने C से रिप्रेजेंट करा। मोलैरिटी इसी को बोलते हैं। अगर मोल लिखते हो और यहाँ वॉल्यूम सॉल्यूशन का लीटर में लेते हो तो यही टर्म हमारा मोलैरिटी हो जाता है। उसी को कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला है P बराबर CRT। अगर हम इस पार्टिकुलर फॉर्मूले को A के लिए लिखें, एक t टाइम बराबर 0 पे और एक t टाइम पे, तो देखो तो क्या होगा इक्वेशन। अगर t बराबर 0 पे लिखोगे तो 0 टाइम पे कंसंट्रेशन सपोज करो हमने C नॉट एज्यूम कर लिया, चाहे C नॉट क्यों एज्यूम करे, 0 टाइम पे कंसंट्रेशन तो यहाँ ही, तो इसे हम लिख रहे हैं 0 टाइम का कंसंट्रेशन जो है वो ये रहा है A इंटू RT, और 0 टाइम का जो पार्शियल प्रेशर है वो P नॉट है, तो हमने यहाँ P नॉट लिख दिया। बिल्कुल इसी तरह से अगर t टाइम का A का कंसंट्रेशन लेते हो तो पार्शियल प्रेशर जो होगा वो भी t टाइम का होगा, pt होगा, तो यहां हमने pt लिख दिया। अब एक बात बताओ, अगर हम इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दें, अगर हम इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दें तो देखो क्या आ रहा है, p नॉट अपॉन pt इज इक्वल टू a का कंसंट्रेशन 0 टाइम का डिवाइडेड बाई a का कंसंट्रेशन t टाइम का। ध्यान रहे ये सब कुछ तब वैलिड है जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो। जब वॉल्यूम वेरिएबल होता है तो बहुत ही बढ़िया केस होता है, यूनिक केस होता है, उसको तो हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल अभी हम वॉल्यूम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। वॉल्यूम कांस्टेंट है, मोल चेंज कर रहा है, इस वजह से पार्शियल प्रेशर चेंज कर रहा है।
अब देखो तो E नॉट अपॉन एटी का वैल्यू आ गया P नॉट अपॉन पीटी। तो ये जो हमारा K का एक्सप्रेशन है इसमें वैल्यू पुट करो, देखो तो क्या आएगा, K बराबर आ गया 1/T ln E नॉट बाई एटी को तुम लिख सकते हो P नॉट बाई पीटी, P नॉट बाई पीटी। तुम सोच रहे हो इतना करने की क्या जरूरत थी, वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो प्रेशर मोल के प्रोपोर्शनल होगा, और अगर प्रेशर मोल के प्रोपोर्शनल होगा तो मोल चाहे कंसंट्रेशन का जो रेशियो है वो प्रेशर के रेशियो के बराबर होगा। तो ऐसे डायरेक्ट भी तुम कर सकते हो। ये बस डिटेल में मैंने दिखा दिया कि किस प्रकार से कंसंट्रेशन का रेशियो प्रेशर के रेशियो के बराबर आता है। अगर आपको ये क्लियर है कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर मोल के प्रोपोर्शनल होगा, चाहे प्रेशर कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगा, इस वजह से कंसंट्रेशन के रेशियो को तुम लिख सकते हो प्रेशर के रेशियो के बराबर, तब कोई दिक्कत ही नहीं है, ये आपको अच्छे समझ में आ चुका है। तो K बराबर आया 1/T ln P नॉट बाई पीटी। पहले हमने पढ़ा था K बराबर 1/T ln कंसंट्रेशन ऑफ ए 0 टाइम का डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए टी टाइम का। तो यहां से हमने ये सीखा कि हम चाहे तो रेट कांस्टेंट के एक्सप्रेशन को पार्शियल प्रेशर के टर्म में भी लिख सकते हैं, जहां पे P नॉट क्या है, P नॉट जो है वो A का टी टाइम का प्रेशर है, और PT जो है वो A का ही टी टाइम का प्रेशर है। P नॉट जो है वो 0 टाइम का प्रेशर है, सॉरी शायद मैंने टी टाइम का बोल दिया था। P नॉट जो है वो 0 टाइम का प्रेशर है और PT जो है वो टी टाइम का प्रेशर है। अब एक चीज देखो, तुमने लिखा K बराबर 1/T ln P नॉट अपॉन PT, और PT जो है उसे तुम लिख सकते हो P नॉट माइनस एक्स डैश। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, तुम चाहो तो K को ऐसे भी लिख सकते हो, K बराबर 1/T ln P नॉट अपॉन PT, चाहे तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/T ln P नॉट अपॉन P नॉट माइनस एक्स डैश, जहां पे एक्स डैश क्या है, तो एक्स डैश ए के पार्शियल प्रेशर में डिक्रीमेंट है डिसोसिएशन की वजह से। एक्स डैश जो है वो ए के पार्शियल प्रेशर में डिक्रीमेंट है डिसोसिएशन की वजह से, प्रोडक्ट में जो गया उसकी वजह से, प्रोडक्ट में जाने की वजह से, रिएक्शन के प्रोसीड करने की वजह से। तो आगे हम लोग यहाँ पे एक्स डैश ना लेकर एक्स ही लेंगे, और वो एक्स और ये वाला एक्स सेम नहीं होगा। एक्स हमारा वेरिएबल है जो कि तुम किसी में भी यूज कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे केवल एक्स लिख रहे हैं तो वो टूटा हुआ पार्शियल प्रेशर होगा, अगर यहाँ पे एक्स लिखा जा रहा है तो वो टूटा हुआ मोल हो जाएगा। तो इस बात को समझना, अगर कंसंट्रेशन में से घटाएंगे एक्स को तो वो टूटा हुआ कंसंट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात बताओ, हम चाहें तो ये P नॉट माइनस एक्स डैश नहीं लिखकर सीधे हम P नॉट माइनस एक्स ही लिख सकते हैं, जहां पे एक्स क्या है, PT जो है PT बराबर P नॉट माइनस एक्स, और ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एट टाइम t, और x क्या है, x है डिसोसिएटेड, चाहे डिक्रीमेंट इन प्रेशर, डिक्रीमेंट इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन टाइम t। आप इतना नोट करो, उसके बाद हम लोग इसका कुछ केस लेते हैं जिससे और अच्छे से क्लियर होगा। तो देखो बच्चों, अभी जो मैंने पढ़ा है उसका समरी क्या है। तुम्हें कोई भी रिएक्शन दिया है, सपोज करो A से B प्लस C दिया है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, T बराबर 0 पे ये P नॉट लिखो, और उस समय ये दोनों नहीं है, सपोज करो टाइम T पे इसका प्रेशर घटेगा क्योंकि मोल घट रहा है, तो सपोज करो ये घटकर P नॉट माइनस एक्स हो गया। ये तीनों जो है गैसियस फेज में है, और ये एक्स बना और ये भी एक्स बना। ऐसा कोई भी सवाल आ जाए तो तुम क्या करोगे, सीधे रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखोगे, K बराबर 1/T ln, जहां पे ऐसा करके तुम लिखोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए 0 टाइम का डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए टाइम का। बिल्कुल तुम ऐसा लिख सकते हो डायरेक्ट, अब तुम इसको इस्तेमाल करोगे। चाहे हम इसी को और क्या लिख सकते हैं, यहां से वैल्यू पुट कर दो 1/T, ए का पार्शियल प्रेशर 0 टाइम पे P नॉट दिया हुआ है, P नॉट लिख दिया हमने, और ए का पार्शियल प्रेशर T टाइम पे P नॉट माइनस एक्स दिया हुआ है, P नॉट माइनस एक्स लिख दिया। डायरेक्ट अगर इसको प्रूव करना हो तो सिंपली ऐसा सोचना कि जो हमारा प्रेशर है वो कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगा अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो, यानी कंसंट्रेशन के रेशियो को जो कि हुआ करता था पहले, उसे हम पार्शियल प्रेशर के रेशियो से रिप्लेस कर सकते हैं। बात यहां तक आपको आगे समझ में। एक और चीज, सपोज करो हमारा रिएक्शन A से B प्लस C नहीं है बल्कि 2A से B प्लस C है, रिएक्टेंट में कोफिशिएंट आ गया। तो बताया था मैंने कि जब भी रिएक्टेंट में कोफिशिएंट आए तो तुम रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन नहीं लिखना, बल्कि रेट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट का एक्सप्रेशन लिखना। तो इस केस में तुम क्या लिखोगे, K नहीं बल्कि K लिखोगे, K नहीं बल्कि K लिखोगे। जिस क्लास में मैंने ये प्रूफ करा था उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ रहेगा, जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है वहां से जाकर कवर कर लेना, और कवर नहीं करना तो डायरेक्ट कम से कम याद रखना
कि जब भी यहाँ कोफिशिएंट आता है तो हम के का एक्सप्रेशन नहीं बल्कि के का एक्सप्रेशन लिखते हैं। के क्या है? रेट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू डिसअपियरेंस ऑफ ए। के बराबर आएगा 1/t ln, सेम चीज पी नॉट अपॉन पीटी, जहां पी नॉट क्या है? ए का 0 टाइम का पार्शियल प्रेशर है। बार बार हम इसको बोल रहे हैं ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए अच्छे से। पी नॉट क्या है? तो ए का 0 टाइम का पार्शियल प्रेशर है, और पीटी क्या है? तो ए का ही टी टाइम का पार्शियल प्रेशर है, जिसे हम और क्या लिख सकते हैं? 1/t ln पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस एक्स। पी नॉट हो गया वही ए का 0 टाइम का पार्शियल प्रेशर, और पी नॉट माइनस एक्स हो गया टी टाइम का पार्शियल प्रेशर रिएक्टेंट का, यानी ए का ही। और क्या लिख सकते हैं? ये के ए और के में क्या रिलेशन होता है? तो के ए और के में क्या रिलेशन होता है बताया गया था? के ए डिवाइडेड बाय इसका कोफिशिएंट 2 बराबर होता है के। पहले क्लास में, बिल्कुल फर्स्ट क्लास में इस चीज को बताया गया था। काइनेटिक्स के फर्स्ट क्लास में शुरू में ही बताया गया था कि रेट कांस्टेंट रिएक्शन का और रेट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू ए चाहे बी चाहे सी में जो रिलेशन होता है उस चीज को बताया गया था। अगर याद नहीं आ रहा थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। सपोज करो दिया हुआ है एक्स ए बराबर वाई बी प्लस जेड सी, तो रिलेशन होता था के अपॉन कोफिशिएंट एक्स बराबर के बी अपॉन कोफिशिएंट वाई बराबर के सी अपॉन सी का कोफिशिएंट जेड इज इक्वल टू के होता था। तो क्वेश्चन में आपको के बी के सी इन चारों में से कोई भी एक दे सकता है। बढ़िया सवाल में जनरली 99% सवाल में के दिया रहता है, लेकिन अगर 1% चांस से कोफिशिएंट वाला सवाल आ गया तो तुम्हारा 100% वहां पे मार्क्स जाएगा। इसीलिए हम लोग सब कुछ अच्छे से कवर करके चलते हैं। अगर इसी साल ये पूछ देगा तो तुम लोग इसको निकाल दोगे अच्छे से, अगर नहीं पूछा तो कोई बात नहीं, नॉर्मल तरीके से हम करेंगे। तो याद रखना जब भी कोफिशिएंट आए तो के का एक्सप्रेशन नहीं, हम के की जगह पे के आ जाता है, के की जगह के आता है, और तुमको के और के में रिलेशन पता है। ये रहा k/2 बराबर के। अगर के दिया रहेगा तो भी के निकल जाएगा, के दिया रहेगा तो के निकल जाएगा। यहां तक नोट करो। हम लोग इसका आगे कुछ केस लेते हैं। अब देखो बच्चों, अब यहां से एकदम अच्छे से कंसंट्रेट करके चीजों को समझोगे। यही समझा हुआ किस तरीके से हम लोग इसको अटेम्प्ट लेते हैं तुम्हारा एक्चुअल न्यूमेरिकल सॉल्व कराएगा। और जब भी जेईई एडवांस का सवाल आएगा तो ये एक्सपेक्ट मत करना कि इस लेवल से कम लेवल का पूछने वाला है। तो यहां से बहुत ही बढ़िया से करोगे। पहले इसको समझो क्या बोल रहा है। देखो एक पार्टिकुलर रिएक्शन दिया हुआ है, इसको एक सवाल मान के चलो। सपोज करो एक पार्टिकुलर रिएक्शन दिया हुआ है और इस रिएक्शन से रिलेटेड कुछ डेटा दिया है, पार्शियल प्रेशर चाहे प्रेशर के टर्म में, और उस डेटा के सहारे आपको बोलता है कि राइट द एक्सप्रेशन ऑफ रेट कांस्टेंट, के का एक्सप्रेशन लिखना है। एक्चुअल सवाल में यहाँ P1 P2 नहीं देकर डेटा दिया रहेगा और उन डेटा से कैलकुलेट करके आपको रेट कांस्टेंट लाना होगा। तो पहले वेरिएबल के टर्म में आप समझो। वेरिएबल के टर्म में कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग सीखेंगे, तब जाकर हम लोग एक्चुअल डेटा से करेंगे इसको। पहले वेरिएबल में करना मस्ट है, प्रैक्टिस जरूर करोगे। तो देखो क्या करना है। डेटा देखो क्या दिया है, 0 टाइम पे बोल रहा है टोटल प्रेशर कंटेनर का बोल रहा है जिस कंटेनर में रिएक्शन हो रही है। टोटल प्रेशर दिया है P1 और टाइम T पे टोटल प्रेशर दिया है P2। तो हमें देखो क्या क्या दिया है। एक तो टाइम इंटरवल T दिया है, एक स्टार्टिंग का प्रेशर P1 दिया है, और एक T टाइम पे प्रेशर दिया है P2। इसके पहले जो हमने किया था उसमें हमें T टाइम पे A का पार्शियल प्रेशर चाहिए होता था। डिफरेंस क्या है, यहां पे T टाइम पे A का पार्शियल प्रेशर नहीं बल्कि कंटेनर का टोटल प्रेशर दिया हुआ है। तो हम लोग टोटल प्रेशर से A का पार्शियल प्रेशर अगर निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले सीखो ये कि ऐसे सवालों में सबसे पहले क्या किया जाता है। तो सबसे पहले रिएक्शन को लिखो, और देखो कभी कभी तुम्हें डेटा 0 और T टाइम का नहीं देके इंफिनिटी टाइम का भी देता है कि आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम पार्शियल प्रेशर कितना हो चुका है। तो तुमको एक आदत हम यहां से डलवा रहे हैं, उस आदत को फॉलो कर रहा है। एक रिएक्शन को लिखो और T बराबर 0 टाइम T और इन्फिनिटी पे रिएक्शन कैसे प्रोसीड किया होगा उस चीज को पहले लिख दो। इन्फिनिटी का इसमें दिया हुआ नहीं है, फिर भी लिखने की आदत डालो। अगर हमें क्वेश्चन में केवल 0T दिया है तो 0T को इस्तेमाल करेंगे, T और इन्फिनिटी दिया है तो T और इन्फिनिटी को इस्तेमाल करेंगे। तो उसके हिसाब से हम लोग खुद को अपडेट कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले 0T और इन्फिनिटी को लिख देना। इस चीज को समझो जो ही बोलने जा रहे हैं। रिएक्शन को लिखो और सबसे पहले 0T इन्फिनिटी लिख दो। ए का पार्शियल प्रेशर P0 एज्यूम कर लो, उस समय इन दोनों का पार्शियल प्रेशर 0 है। T टाइम पे बताओ क्या होगा, P0 में से x टूटेगा। अगर x टूटेगा तो ये बनेगा कितना, 2x बनेगा, क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट 2 है। और ये कितना बनेगा, ये भी x बनेगा।
इनफाइनाइट टाइम पे ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अगर ये पूरी तरह से खत्म हो गया तो ये बनेगा कितना, ये बन जाएगा 2p0 और ये कितना बनेगा, तो p0 आएगा, क्योंकि अगर पूरी तरह से खत्म हो गया तो p0 रिएक्शन में चला गया। अगर p0 रिएक्शन में जाएगा, p0 पार्शियल प्रेशर के करेस्पॉन्डिंग मोल अगर रिएक्शन में जाएगा तो यहाँ कोफिशिएंट 2 है तो ये 2p0 हो जाएगा, यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, तो a से 2b यानी p0 से 2p0 और यहाँ c का कोफिशिएंट 1 ही है तो ये p0 ही रहेगा। यहां तक बात आ गई समझ में। अब एक काम करो, जो हमें डेटा दिया हुआ है और जो हमने यहाँ लिखा है उन दोनों को रिलेट करके नेसेसरी इक्वेशन यहां से तुमको लिखना है। करना क्या है तुमको, फाइनली तुमको पता क्या है कि k का जो एक्सप्रेशन आएगा k बराबर 1/t ln p0 अपॉन a का पार्शियल प्रेशर t टाइम का, और t टाइम पे a का पार्शियल प्रेशर p0 माइनस x है, ये हमने लिख दिया p0 माइनस x। अगर p0 और x का वैल्यू और t का वैल्यू तुम इस डेटा से रिप्लेस कर देते हो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो क्या क्या सीखा तुमने, सबसे पहले रिएक्शन को लिखो, रिएक्शन को लिखने के बाद a का पार्शियल प्रेशर p0 एज्यूम कर लो अपनी मर्जी से, t टाइम पे x तोड़ो और इन्फिनिटी पे पूरी तरह से खत्म कर दो। इसको अभी हम बार बार अलग अलग केसेस में लेंगे तो तुमको जब तक ये ओवर होगा तब तक ये तुमको अच्छे से रटा जाएगा। तो फिलहाल अच्छे से बस समझते रहो, डरना नहीं है। तो देखो क्या करना है, अब बोल रहा है कि 0 टाइम पे प्रेशर p1 है, लेकिन हमने यहाँ 0 टाइम पे प्रेशर तो p0 लिखा था, तो क्या हम ये कमेंट कर सकते हैं कि 0 टाइम पे जो टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर का मतलब a प्लस b प्लस c, तो a का प्रेशर p0, b का प्रेशर 0, c का प्रेशर भी 0, टोटल प्रेशर तीनों को ऐड करोगे तो p0 ही आएगा। तो एक इक्वेशन हमारा आ गया एट t बराबर 0। t बराबर 0 पे तुम लिख सकते हो कि जो हमारा p0 है वो बराबर किसके है, तो t बराबर 0 पे टोटल प्रेशर सवाल में p1 दिया हुआ है, तो हम p0 को p1 के बराबर कर दिए, एक इक्वेशन आ गया। अब क्या करना है, कौन सा डेटा दिया है, देखो यहाँ पे देखो t टाइम का डेटा दिया है, तो अब तुम t टाइम का इक्वेशन लिखोगे। t टाइम पे क्या दिया है आपको, तो टोटल प्रेशर दिया है, तो यहां भी आपको t टाइम पे टोटल प्रेशर निकालना होगा, तो टोटल प्रेशर निकालो, तीनों को ऐड करो, ऐड करते हैं देखो क्या आएगा, p0 माइनस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू t टाइम पे टोटल प्रेशर p2 दिया है, तो ये हमारा टर्म जो है ये हो जाएगा p2 के बराबर। यहां से x और माइनस एक्स कट गया तो रिजल्ट आ गया p0 प्लस 2x बराबर p2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए सवाल में हमको p1 और p2 दिया है और k के एक्सप्रेशन में p0 और x है, तो अगर हम p0 और x को p1 और p2 के टर्म में ले आए तो हमारा काम हो जाएगा। तो तुम्हारा मकसद होता है फाइनली इस इक्वेशन को इस डेटा के टर्म में लिखना। डेटा यहाँ पे t है, p1 है, p2 है, तो तुम्हारे एक्सप्रेशन में भी t रहना चाहिए और p1 p2 रहना चाहिए। तो देखो p0 तो हमारा आ चुका है, p0 जो है p1 के बराबर है, तो हम चाहें तो p0 को p1 लिख सकते हैं, और p0 का वैल्यू जब इस इक्वेशन में लिखोगे तो तुम्हारा x निकल के चला आएगा, और x का वैल्यू जब यहां पुट कर दोगे तो तुम्हारा p1 p2 के टर्म में आंसर आ जाएगा। तो समझ तो तुम गए, लेकिन एक तुमको तरीका बताते हैं जिसे तुम बहुत ही आसानी से निकाल लोगे और p0 माइनस एक्स तुम्हारा डायरेक्ट आ जाएगा। देखो समझना इसको, अगर हम इस सेकेंड इक्वेशन, ये जो हमारा सेकेंड इक्वेशन है ना, और ये पहला इक्वेशन है, अगर हम इन दोनों को कुछ ऐसे जोड़ करें या घटाव करें चाहे मल्टीप्लाई करें, ये p0 माइनस एच डायरेक्ट आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें और 3 से मल्टीप्लाई करके ही सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दें, तो देखो तो क्या होता है, इक्वेशन नंबर 1 में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया और सेकंड इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं, देखो क्या होगा, 3p0 में से p0 गया तो बचा 2p0, क्योंकि सेकंड इक्वेशन माइनस हुआ है तो ये हो जाएगा माइनस 2x इज इक्वल टू p2। देखो तो नोटिस करो डायरेक्ट हमारा p0 माइनस एक्स आ गया, यहां से लिख सकते हो p0 माइनस एक्स बराबर p2/2, p0 माइनस एक्स कॉमन ले लिए तो बराबर हो गया p2, सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को माइनस किए थे 3 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 3p1 माइनस p2, तो हम इसको लिख सकते हैं 3p1 माइनस p2 डिवाइडेड बाय 2। तो देखो ये डायरेक्ट निकल के चला आया, लेकिन तुम बोलोगे कि आपको कैसे लगा कि 3 से मल्टीप्लाई करके अगर हम इसको माइनस करते हैं तो ये रिजल्ट आ जाता। देखो 3 कहां से आया था, सेकंड इक्वेशन में p0 का कोफिशिएंट 1 है और x का कोफिशिएंट 2 है, तो 2 और 1 को जोड़कर 3 आ रहा है, तो हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। अभी 1-2 एग्जांपल और लेंगे तो तुमको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखो क्या होता है, k बराबर 1/t ln p0 कितने के बराबर है, p1 के, यहाँ में लिख दिया p1 डिवाइडेड बाई p0 माइनस एक्स कितने के बराबर है, तो 3p1
माइनस पी टू एंड डिवाइडेड बाई 2 है, तो ये 2 हमारा ऊपर चला जाएगा। तो देखो के का एक्सप्रेशन P1, P2 और T के टर्म में आ गया। अगर क्वेश्चन में ये तीनों हमको दिया हुआ है तो हम लोग इस डेटा से के को आराम से निकाल लेते हैं। बात आ गई समझ में? एक बार इसको खुद से ट्राई करो, आपसे होता है कि नहीं होता है। हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो दोबारा ट्राई करो समझ के फिर से, और इसका एक और एग्जांपल लेंगे, उसको ही फिर ट्राई करना। 3-4 एग्जांपल ऐसा ट्राई करोगे तो आपको इस पर कमांड हो जाएगा। नोट करो इसको। देखो बच्चों, अभी जो हमने सीखा है वही सेम काम करते हैं, लेकिन इस रिएक्शन के लिए ए से बी प्लस सी प्लस डी दिया हुआ है, तो लिखा जाए। आइडिया लग गया होगा, साथ साथ भी करते जाना। माने तो ए से बी प्लस सी प्लस डी। क्या सिखाया था मैंने? सबसे पहले टी बराबर 0 पे इसको पी नॉट मान लो, ये 0 0 0। टाइम टी पे पी नॉट में से एक्स ब्रेक कर दो, ये एक्स आएगा, ये भी एक्स आएगा, ये भी एक्स आएगा, और इन्फिनिटी पे ये पूरी तरह से खत्म हो गया। ये पी नॉट हो गया, ये पी नॉट हो गया, ये पी नॉट हो गया। यहां तक आप लोग अच्छे से समझ चुके हो। अब जो डेटा दिया है, डेटा फिर से सेम दिया है। टोटल प्रेशर दिया है एक 0 टाइम का और एक टी टाइम का। तो लिख दो यहाँ पे इक्वेशन, P बराबर 0 पे, P बराबर 0 पे टोटल प्रेशर, तो चारों को ऐड करो तो रिजल्ट आया P नॉट बराबर किसके होगा? P1 के। P नॉट बराबर हो गया P1। एक इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन टाइम टी पे, टाइम टी पे टोटल प्रेशर दिया है P2, और यहां से टाइम टी पे प्रेशर निकालोगे P नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ये बराबर हो गया P2 के। एक्स एक्स कट गया, रिजल्ट आ जाएगा P नॉट प्लस 2x बराबर P2। देखो फिर से वही आ गया इक्वेशन, P नॉट प्लस 2x आ गया। तो क्या करोगे? इक्वेशन 1 में फिर से अगर 3 से मल्टीप्लाई करके 2 को माइनस कर दो तो P नॉट माइनस एक्स आ जाएगा, और k का एक्सप्रेशन क्या होगा? k बराबर 1/T P नॉट अपॉन P नॉट माइनस एक्स, है ना। t के लिए हम a के लिए हम लिखते हैं, तो a के लिए P नॉट अपॉन P नॉट माइनस एक्स टी टाइम का। तो वैल्यू अगर पुट करोगे, देख लो यहाँ से फिर से 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके हमने 2 को माइनस किया, तो 3 P नॉट में से P नॉट गया तो 2 P नॉट माइनस 2x बराबर RHS में क्या होगा? 1 में 3 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये हो गया 3P1 माइनस P2। फिर से आ गया, ये सारा रिपीट हो रहा है, पिछला वाला ही रिपीट हो रहा है। 3P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे, अपना काम हो जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं 1/T ln 2P नॉट बाई 3P1 माइनस P2। तो ये समझ में आ गया आपको, ये कोई खास मुश्किल नहीं है। अब देखो हम इसमें थोड़ा सा चेंज ला रहे हैं, थोड़ा सा हम चेंज ला रहे हैं। सपोज करो हमारा जो रिएक्शन है ये कुछ और होता है। सपोज करो यहाँ पे 2B होता है, यहाँ पे 3C और ये 4D होता है ना। इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं, और ये जो टोटल प्रेशर है, ये टोटल प्रेशर होता है, टोटल प्रेशर ऑफ A प्लस C प्लस D। ये टोटल प्रेशर होता है A का, C का, D का। सवाल है, कुछ भी दे सकता है। B को ड्रॉप कर दिया है। 0 टाइम पे A C D का टोटल प्रेशर P1 है, और T टाइम पे A C D का टोटल प्रेशर P2 है। आपको आइडिया लग रहा होगा, तुम बोलोगे कौन सी बड़ी बात है, इस रिएक्शन के हिसाब से तीनों को लिख लेंगे, और जो डेटा दिया है उसके हिसाब से इक्वेशन लिखेंगे, और इक्वेशन के हिसाब से इसको हम लोग लिख लेंगे। तो किया जाए, एक बार ट्राई किया जाए अच्छे से। इसको मिटा देते हैं, चलो इसको ही मिटा दिया जाए। रिएक्शन क्या है हमारा? 2B 3C 4D। तुम लोग बताते जाना कैसे कैसे क्या क्या करना है। ये P नॉट है, उस समय ये तीनों क्या होगा? 0 0 0। P नॉट में से x टूटा, यहाँ 2 कोफिशिएंट है, ये होगा 2x। यहाँ 2 कोफिशिएंट है, इस वजह से केवल 2x नहीं हो रहा है। यहाँ 2 कोफिशिएंट है और यहाँ कोफिशिएंट 1 है। अगर यहाँ कोफिशिएंट कुछ और होता तो ये चेंज करता है, पढ़ा हुआ होगा आप लोगों का बोर्ड कॉन्सेप्ट में। तो ये 2x आया, ये आ जाएगा 3x, और ये आ जाएगा 4x। जब A पूरी तरह से खत्म हो गया 0, यानी कि पूरा P नॉट चला गया प्रोडक्ट में, तो ये हो जाएगा 2P नॉट, ये हो जाएगा 3P नॉट, ये हो जाएगा 4P नॉट। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां से अब एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो हमें दिया हुआ है टाइम t बराबर 0 का, t बराबर 0। t बराबर 0 पे टोटल प्रेशर ACD का दिया है P1, यहां से निकालो तो ACD P नॉट प्लस 0 प्लस 0, प्रेशर आ गया P नॉट ही, और P नॉट बराबर कितने के आएगा? तो 0 टाइम पे प्रेशर दिया हुआ है P1। एक इक्वेशन आ गया। अगर टाइम t पे जाओगे, एट टाइम t, तो टाइम t पे ACD का टोटल प्रेशर देखो यहां से लिखा जाए, यहां पे लिखा हुआ है P नॉट माइनस एक्स प्लस 3x प्लस 4x, और ये बराबर कितने के? तो P नॉट P2 के बराबर,
लिख दिया हमने P2। इसको अगर सॉल्व करोगे तो 4 3 7, 7 में से 1 गया 6, P0 प्लस 6x बराबर P2, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यही सिखाना चाह रहे थे कि अब तुम इन दोनों इक्वेशन से P0 माइनस एक्स लाने का प्रयास करोगे तो तुम कैसे लेकर आओगे। तो देखो क्या करो, यहाँ 6 है और यहाँ कोफिशिएंट 1 है, तो 6 और 1 कितना हुआ, 7 हुआ। तो हम चाहेंगे कि यहाँ भी 7 आ जाए। तो अगर यहाँ कोई कोफिशिएंट होता है तो हम उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे कि यहाँ 7 आ जाए, लेकिन यहाँ तो 1 है तो हम सीधे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो करो क्या, इक्वेशन नंबर 1 में 7 से मल्टीप्लाई करके 2 को माइनस कर लो। तो 7 P0 में से P0 गया 6 P0 और ये माइनस होगा तो 6x बराबर RHS में 7 से 1 में मल्टीप्लाई किए हो तो ये 7P1 माइनस P2, यहाँ से रिजल्ट आ गया P0 माइनस एक्स बराबर 7P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई 6। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, खत्म हो गया ये भी। थोड़ा बहुत अब आइडिया लग रहा होगा, कमांड आ रहा होगा। P0 का वैल्यू यहाँ से पुट करो, P0 किसके बराबर है, P1 के, डिवाइडेड बाई यहाँ से वैल्यू पुट करो तो 7P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई 6 ऊपर चला गया। तो अगर आपको सवाल में टाइम t दिया है, P1 दिया है, P2 दिया है, तो P1 पता है, P2 पता है और यहाँ t टाइम पता है, इन तीनों की मदद से आपका k निकल के चला आएगा। इसको नोट करो। थोड़ा सा बढ़िया एग्जांपल अभी हम लोग लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा नया केस और यहाँ a का कोफिशिएंट 2 दिया हुआ है। फिर से 0 टाइम पे टोटल प्रेशर कंटेनर का P1 दिया है और t टाइम पे टोटल प्रेशर कंटेनर का P2 दिया है। तो इसको समझा जाए, आपको आइडिया लग गया होगा कि सर करना तो वही काम है, बस जब हम एक्सप्रेशन लिखेंगे तो k का नहीं बल्कि ka का लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट आ चुका है। एक्सप्रेशन फाइनली हमारा क्या आएगा कि a बराबर 1/t ln P0 अपॉन P0 माइनस एक्स, जहाँ पे k किसके बराबर, ka, और k में क्या रिलेशन होगा तो ka डिवाइडेड बाई a का कोफिशिएंट जो कि 2 है बराबर k होगा। अब ये डिपेंड करता है इस बात पे कि सवाल में k दिया है या k दिया है, उसके हिसाब से तुम अपना काम कर लोगे। तो किया जाए इसको, रिएक्शन लिखा जाए 2a से 4b गैसियस प्लस c गैसियस, लिख दिए हम लोग इक्वेशन। टाइम t बराबर 0 पे फिर से वही काम करो, P0 एज्यूम कर लो, ये 0 0 हो गया। टाइम t पे अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, x टूटा। अगर x टूटा तो ये कितना बनेगा, तो देखो तो यहाँ कोफिशिएंट 2 है, यहाँ कोफिशिएंट 4 है, 2 से 4 बन रहा है, 2 से 4 बन रहा है, डबल बन रहा है, तो x से 2x बनेगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2x। अब c कितना आएगा, तो 2 से 1 आधा बन रहा है, तो अगर यहाँ x टूटा है तो ये हो जाएगा x/2। ध्यान रहे ये सब पार्शियल प्रेशर है, और क्या ध्यान रहे ये सब गैस भी है। अगर ये सॉलिड चाहे लिक्विड होता है तो हम उसके पार्शियल प्रेशर को इग्नोर कर देते हैं गैस के कंपैरिजन में, बाद में देखेंगे उसे। इन्फिनिटी पे ये 0 हो गया, यानी P0 पूरा खत्म। तो P0 अगर प्रोडक्ट में जाएगा तो 2 से 4 यानी ये बनेगा 2P0 और 2 से 1 यानी ये बनेगा P0 अपॉन 2। हो गया यहाँ तक। अब एक्सप्रेशन लिखा जाए एट t बराबर 0, t बराबर 0 पे स्टार्टिंग में, t बराबर 0 पे पार्शियल प्रेशर कितना है तो P0 है, लिख दो P0 बराबर, और ये बोलता है कि t बराबर 0 पे टोटल प्रेशर P1 है, तो हमने लिख दिया P0 बराबर P1, इक्वेशन नंबर 1। टाइम t पे टोटल प्रेशर ऐड करा जाए तो आ जाएगा P0 माइनस एक्स प्लस 2x प्लस x/2। यहाँ के बाद तुम लोगों को सब कुछ पता है, ये बराबर है P2 के। इसको अगर सॉल्व करोगे 2x में से x गया, x आ गया, x प्लस x/2 यानी P0 प्लस 3x/2, इक्वेशन नंबर 2। अब तुम लोग बताओ ऐसा क्या करें कि हमारा P0 माइनस एक्स डायरेक्ट निकल कर चला है, ऐसा क्या करें हम कि P0 माइनस एक्स हमारा डायरेक्ट निकल कर चला है। तो क्या सिखाया था, ये बराबर हो जाएगा P2 का। x का कोफिशिएंट कितना 3/2, P0 का कोफिशिएंट 1, 3/2 में 1 ऐड करोगे तो आ गया 5/2, यानी इक्वेशन 1 में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5/2 से और इक्वेशन 2 को माइनस कर रहे हैं। देखिए कितना आराम से आ गया है, उतना ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन नहीं हुआ। इस चीज को तुम फॉलो नहीं करोगे, डायरेक्ट अगर करने की कोशिश करोगे तो एक बार करके ट्राई करना, बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाएगा। इसलिए इस चीज को हम तुमको सिखा रहे हैं, और ये केमिस्ट्री नहीं है, ये पूरा मैथमेटिक्स है। हम लोग बस यहाँ पे दिमाग लगाकर इक्वेशन को आसानी से निकाल रहे हैं। तो देखो 1 में हमने 5/2 से मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 5P0/2, 5P0/2 लिख ही देते हैं, 5P0/2 माइनस, इसको माइनस करो सेकंड को तो ये हो जाएगा माइनस P0 माइनस 3x/2 बराबर, ये भी हो जाएगा 5P1/2 माइनस P2।
देखो तो क्या आ गया, 5 पी नॉट बाई टू में से पी नॉट गया, यानी 3 पी नॉट बाई टू लिख दिया हमने, 3 पी नॉट बाई टू माइनस 3x बाई टू बराबर, ये क्या होगा, ये हो जाएगा 5p1 माइनस 2p2 डिवाइडेड बाई 2। देखो 3/2 कॉमन ले लो, 2 से 2 कट गया और p नॉट माइनस एक्स बराबर आ गया, p नॉट माइनस एक्स बराबर 5p1 माइनस 2p2 डिवाइडेड बाई, यहाँ से 3 कॉमन हुआ और ये 3 चला गया नीचे, आ गया वैल्यू, वो वैल्यू यहाँ पे सीधे पुट कर दो तो रिजल्ट आ गया के बराबर, क्यों बताए थे के आया, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट है, जब भी कोफिशिएंट आएगा हम रेट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू ए लिखेंगे, याद रखो हमेशा के बराबर 1/t ln, पी नॉट का वैल्यू कितना p1 लिख दो, p1 डिवाइडेड बाई पी नॉट माइनस एक्स कितना, ये आ चुका है, वैल्यू पुट करो 5p1 2p2 अपॉन 3, हो गया बच्चों, मजेदार है, ट्राई करो इसको, सबसे बढ़िया वाला एग्जांपल हुआ है, नोट करो, इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं। देखो बच्चों ये देखते हैं, तो ये तो और भी आसान है, बस इसमें एक सॉलिड दिया हुआ है, रिएक्शन लिख लो फिर से, ए गैसियस से बन रहा है बी गैसियस प्लस सी सॉलिड जो डी गैसियस, वही काम करो फिर से, टी बराबर 0 पे ये हमने एज्यूम कर लिया पी नॉट, ये 0 0 0 टाइम टी पे पी नॉट में से x टूटा, ये x आया, और सॉलिड पे तुम P बराबर nRT तो लगा नहीं सकते, दूसरा सॉलिड जो है उसका पार्शियल प्रेशर हम लोग यहाँ कंसिडर करेंगे नहीं, इस एक्सप्रेशन में हम पार्शियल प्रेशर केवल गैस का कंसिडर करते हैं, गैस के कंपैरिजन में सॉलिड लिक्विड का वॉल्यूम भी नेग्लिजिबल होगा और वो कमरे के प्रेशर में कंट्रीब्यूट भी नहीं करेगा, सॉलिड चाहे लिक्विड का अगर मोल चेंज करता है थोड़ा बहुत अमाउंट से, तो कमरे के पार्शियल प्रेशर में कोई खास का फर्क भी पड़ने वाला नहीं है, तो बस हम यहाँ पे ऐसे डैश दे रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि सॉलिड को हम सीधे इग्नोर कर दिए, ये भी एक्स आया, इन्फिनिटी टाइम पे ये 0 हो गया, ये पी नॉट हो गया और ये भी पी नॉट हो गया। अब जैसा सवाल बोल रहा है उसके हिसाब से आगे बढ़ जाओ, 0 टाइम पे P1 है टोटल प्रेशर, T टाइम पे टोटल प्रेशर P2 है, लिख लो इक्वेशन, T बराबर 0 पे टोटल प्रेशर P नॉट बराबर हो गया P1 पे, इक्वेशन नंबर 1, और टाइम T पे टोटल प्रेशर यहां से लिखो P नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू P2, तो ये हो गया P नॉट प्लस एक्स बराबर P2, इक्वेशन नंबर 2, 1 और 1 एक और एक 2, इक्वेशन नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा, 2 पी नॉट में से पी नॉट गया तो पी नॉट हो गया माइनस एक्स बराबर 2p1 माइनस p2, वैल्यू पुट कर दो, खत्म हो जाएगा, के बराबर आ जाएगा 1/t ln पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस एक्स, और अगर हम वैल्यू पुट करें तो आ जाएगा पी नॉट का वैल्यू p1 और पी नॉट माइनस एक्स का वैल्यू 2p1 माइनस p2, हो गया खत्म, ये भी नोट करो, अगला देखते हैं इसके बाद। अब देखो बच्चों इसमें क्या सीन है, रिएक्शन तो चलो ठीक है दिया हुआ है, लेकिन इस पर डेटा देखो चेंज कर दिया है, एक डेटा दिया है टाइम टी का और दूसरा डेटा दिया है इन्फिनिटी का, तो इसको कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, अब जब इक्वेशन लिखोगे तो डेटा तुम टी का उठाओगे और इन्फिनिटी का उठाओगे, ट्राई किया जाए इसको, ए गैसियस से बन रहा है 2b गैसियस जोड़ सी गैसियस, सही है यहां तक, t बराबर 0 पे ये हो गया पी नॉट 0 0, टाइम टी पे पी नॉट में से एक्स टूटा, ये आ जाएगा 2x, ये आएगा x, और इन्फिनिटी पे ये 0 हो गया, ये हो गया 2 पी नॉट और ये हो गया पी नॉट। अब इक्वेशन लिखा जाए तो इक्वेशन दिया है एक टाइम t का, तो हमने लिखा एट टाइम t पे टोटल प्रेशर दे रहा है, टोटल प्रेशर P1, तो टाइम t पे टोटल प्रेशर निकालो जरा, पी नॉट माइनस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू P1, यहां से आ जाएगा पी नॉट प्लस 2x बराबर P1, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी पे टोटल प्रेशर देखो कितना आ रहा है, 2 पी नॉट प्लस पी नॉट और ये बराबर है P2 का, तो यहां से आ गया 3 पी नॉट बराबर P2, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो बच्चों इस बार 0 और t टाइम का इक्वेशन नहीं है, इस बार t और इन्फिनिटी का है, और t और इन्फिनिटी से तुमको पी नॉट माइनस एक्स निकालना है, रिलेशन हमारा वही होगा k बराबर 1/t ln a का 0 टाइम का पार्शियल प्रेशर यानी पी नॉट डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट का t टाइम का पार्शियल प्रेशर यानी पी नॉट माइनस एक्स, ये हमें निकालना है। तो जब भी तुमको एक शॉर्टकट बताते हैं, जब भी तुमको t और इन्फिनिटी का डेटा दे तो तुम सीधे इक्वेशन नंबर 2 में से यानी इन्फिनिटी वाले इक्वेशन में से t टाइम वाले इक्वेशन को माइनस कर देना,
इन्फिनिटी वाले इक्वेशन में से टी टाइम वाले इक्वेशन को सीधे माइनस कर देना। करके देखो, अगर हम इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करें तो देखो क्या आ रहा है, 3 पी नॉट में से पी नॉट गया, यानी 2 पी नॉट माइनस 2x बराबर P2 माइनस P1। देख रहे हो, अब यहां से P नॉट माइनस एक्स डायरेक्ट आ जाएगा, यहां से लिख सकते हो P नॉट माइनस एक्स बराबर देखो क्या है, P2 माइनस P1, P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई, कितने डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइडेड बाई 2। अब वैल्यू पुट कर दो, खत्म हो जाएगी, 1 बाई टी ln P नॉट बाई P2 माइनस P1 और ये हो गया 2। आगे एक्सप्रेशन क्या सीखे, अगर टी और इन्फिनिटी का देगा तो हम एक्सप्रेशन भी टी और इन्फिनिटी का लिखेंगे, और जो हमारा इक्वेशन आएगा उसकी मदद से हम पी नॉट और एक्स को निकाल लेंगे सवाल में दिए गए डेटा के टर्म में। हो गया यहाँ तक। इसके बाद एक लास्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। देखो बच्चों इस सवाल को, अब देखो इसमें खास बात क्या है, इसमें कह रहा है कि कंटेनर में एक इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस है, चाहे हो सकता है कैटलिस्ट भी दे दे, तो जब रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा तो ये घटेगा और बी और सी बढ़ेगा, लेकिन इनर्ट गैस के मोल पे चाहे उसके पार्शियल प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन लिख देते हैं, ये गैसियस यहाँ पे दिया हुआ है हीलियम गैसियस, ये हो गया बी गैसियस, ये हो गया सी गैसियस। टाइम टी बराबर 0 पे हमने इसका पार्शियल प्रेशर पी नॉट हम एज्यूम करते थे, लेकिन देखो यहाँ डेटा में भी 0 टाइम का पार्शियल प्रेशर पी नॉट दिया हुआ है, तो हम लोग वहां वेरिएबल पी नॉट एज्यूम नहीं करके कुछ और एज्यूम कर लो। सपोज करो P1 हम एज्यूम कर लेते हैं यहीं पे। हीलियम इनर्ट गैस है जिसका पार्शियल प्रेशर कुछ भी हो सकता है, तो इसे हम P' मान लेते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ए का जो पार्शियल प्रेशर है उसे हमने P1 मान लिया और हीलियम के पार्शियल प्रेशर को P' मान लिया, उस समय ये दोनों 0-0 है। टाइम टी पे देखो क्या होगा, टी टाइम पे ये घटेगा, घटा दो इसको, P1 में से x टूट गया। एक बात बताओ, ए तो घटा लेकिन इनर्ट गैस के पार्शियल प्रेशर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो हम लोग इसको जस का तस P' लिख दिए। अब ये x टूटा तो ये बना x और ये भी आया x, जैसा कि पहले करते थे। इन्फिनिटी पे एक खत्म होकर 0 हो गया, ये P' का P' ही रहेगा और ये हो जाएगा P1, ये भी हो जाएगा P1। अब इक्वेशन लिखा जाए t बराबर 0 का, तो t बराबर 0 पे हमारा टोटल प्रेशर है P नॉट, लिख दो P नॉट दिया हुआ है, और यहां से टोटल प्रेशर आ रहा है P1 प्लस P', तो पहले इसी को लिख देते हैं। यहां से टोटल प्रेशर आया P1 प्लस P', ये दोनों तो 0-0 है और ये बराबर हो गया P नॉट के। एक इक्वेशन आ गया हमारा बच्चों। टाइम टी पे टोटल प्रेशर है P1 माइनस एक्स, तो ये माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं P1 प्लस P' और एक एक्स बचेगा, एक्स हो गया, ये बराबर है PT के, क्योंकि टी टाइम का पार्शियल प्रेशर PT दिया है। आप लोग भी ट्राई करते जाओ साथ साथ, इक्वेशन लिख पाते हो या नहीं। इन्फिनिटी पे टोटल प्रेशर है कितना दिया है, P1 प्लस P1 यानी 2P1 प्लस P', और ये है P इन्फिनिटी के बराबर, इक्वेशन नंबर 3। अब देखो बच्चों, एक तुम लोग को यहाँ पे बहुत ही बढ़िया शॉर्टकट बताते हैं। जब भी तुमको 0, T और इन्फिनिटी तीनों टाइम दे देना, चाहे पार्शियल प्रेशर में लिखना हो, चाहे वॉल्यूम में लिखना हो, चाहे इन्वर्सन ऑफ केन शुगर हो, फ्यूचर में जो भी हम पढ़ने वाले हैं उसका कोई भी डेटा हो, जब भी तुमको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में 0, T, इन्फिनिटी तीनों आ जाए, तीनों इक्वेशन आ जाए, तो तुम ऑलवेज इन्फिनिटी में से 0 को माइनस करना और डिवीजन का साइन देकर इन्फिनिटी में से T को माइनस करना, तुम्हारा काम डायरेक्ट हो जाएगा। देखो तुमको यहां दिखाते हैं होता है कि नहीं होता है। इन्फिनिटी में से पहले 0 को माइनस करो, यानी इक्वेशन नंबर 3 में से 1 को माइनस करो और डिवीजन का साइन देकर फिर से इन्फिनिटी में से T टाइम वाले को यानी इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करो। देखो तो क्या आता है, तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है, 2P1 प्लस P'। 2P1 प्लस P' में से P1 प्लस P' को माइनस करोगे, 3 में से 1 को माइनस करोगे, तो देखो तो क्या आ रहा है, 2P1 प्लस P' माइनस P1 प्लस P' डिवाइडेड बाई 2P1 प्लस P' माइनस इक्वेशन नंबर 2 को, यानी आ गया P1 प्लस P' प्लस x बराबर RHS में आ जाएगा P इन्फिनिटी माइनस P नॉट अपॉन P इन्फिनिटी माइनस PT। देखो तो क्या है, P' से P' कट गया, 2P1 में से P1 गया तो केवल P1 बचा डिवाइडेड बाई 2P1 में से P1 गया, फिर से यहाँ P1 बचा, P' से P' फिर से कट गया और माइनस x आया बराबर
पी इन्फिनिटी माइनस पी नॉट अपॉन पी इन्फिनिटी माइनस पी टी। अगर हम यहाँ पे के का एक्सप्रेशन लिखें तो के बराबर क्या आएगा, 1/t ln ए का पार्शियल प्रेशर इनिशियल यानी P1 डिवाइडेड बाई टी टाइम का पार्शियल प्रेशर यानी P1 माइनस एक्स। और देखो तो हमारा डायरेक्ट निकल चुका है P1 अपॉन P1 माइनस एक्स। कहने का मतलब जब भी तुमको 0 t इन्फिनिटी तीनों डेटा दे दे तो तुम इन्फिनिटी वाले इक्वेशन में से 0 वाले को माइनस करो, इन्फिनिटी में से t वाले को माइनस करो और दोनों का रेशियो ले लो। ये केस आगे बहुत बार आने वाला है, इतना बार आएगा कि तुमको ये चीज रटा जाएगा। तो फिलहाल देख के करो, बंद करके करो, याद करने की कोशिश करो, है ना। और देखो रिजल्ट क्या आ गया, रिजल्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, ये बराबर हो गया 1/t ln पी इन्फिनिटी माइनस पी नॉट डिवाइडेड बाई पी इन्फिनिटी माइनस पी टी। सवाल में डेटा हमको पी नॉट, पी टी, पी इन्फिनिटी और टी का दिया है। अगर ये चारों डेटा हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारा के निकल के चला आएगा। तो बच्चों हमारा जितना इलस्ट्रेशन था वो सारा कंप्लीट हुआ यहाँ पे। अब हम लोग इसका न्यूमेरिकल देखने जाएंगे। आई होप कि तुमको अच्छे से ये करना आ गया होगा। अगर नहीं करना आया है तो इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे। न्यूमेरिकल अब जब तुम देखोगे तो तुम नोटिस करोगे कि इसकी तुलना में न्यूमेरिकल ज्यादा आसान है, क्योंकि उसमें डेटा होता है और डेटा एक दूसरे से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, ऐड भी हो जाएगा, है ना, सब्सट्रैक्ट भी हो जाएगा, तो बहुत आसानी से वो कैलकुलेट होगा। तो ये वाला नोट करो, इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं। देखो बच्चों ये रहा सवाल हमारा, पढ़ा जाए इसको। करा 100 डिग्री सी पे गैसियस रिएक्शन ए से 2b प्लस सी वॉज ऑब्जर्व टू बी फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और गैसियस रिएक्शन है। तो क्या सिखाया था मैंने, सवाल पढ़ना बाद में, सबसे पहले रिएक्शन को लिखो ए गैसियस से 2b गैसियस जोड़ सी गैसियस और t बराबर 0 टाइम t और इन्फिनिटी का सबसे पहले एक्सप्रेशन लिख दो। बाद में देखेंगे कौन कौन सा डेटा दिया है, पहले हम लोग इसको लिखेंगे। तो ए को क्या लिखा जाए, पी नॉट, ये हो गया 0 0 टाइम t पे पी नॉट में से x टूटा, ये 2x आएगा क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट 2 है, ये x हो गया, ये खत्म हो गया, ये हो गया 2 पी नॉट, ये हो गया पी नॉट। अब आगे पढ़ा जाए। आगे बोल रहा है इट इज फाउंड दैट एट द एंड ऑफ 10 मिनट्स द टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज 176। अब देखो क्या देगा, करा 10 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद जो टोटल प्रेशर है वो 176 है। 10 मिनट यानी कि ये टाइम टी की बात कर रहा है, वेरिएबल टाइम टी की बात कर रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, टी बराबर 10 मिनट पे टोटल प्रेशर निकाला जाए। तो इसको और इसको ऐड करोगे, तो तीनों को जब ऐड करोगे तो माइनस एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, पी नॉट प्लस 2x इज इक्वल टू 176। ये हमारा एक इक्वेशन आ गया। आगे पढ़ा जाए। आगे बोल रहा है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, जब भी आपको सवाल में आफ्टर अ लॉन्ग टाइम लिखा हुआ दिखे तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम का मतलब ये हुआ कि वो इन्फिनिटी की बात कर रहा है और इन्फिनिटी पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है, यानी कि इसकी बात कर रहा है। तो हम लोग लिखेंगे एट इन्फिनिटी, सवाल बोल रहा है कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इट इज 270 mm Hg। टोटल प्रेशर जो है वो 270 है। तो इन्फिनिटी पे टोटल प्रेशर है कितना, 2 पी नॉट प्लस पी नॉट इज इक्वल टू 270 और यहां से आ गया 3 पी नॉट बराबर 90, सॉरी 3 पी नॉट बराबर 270 यानी पी नॉट बराबर आ गया 90। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो देखो पी नॉट हमारा डायरेक्ट आ गया। तो अगर पी नॉट हमारा आ गया 90 तो इस 90 को अगर तुम यहां रख दो तो x निकल के चला आएगा, रखी दो यहां पे। हेंस पी नॉट का वैल्यू 90 पुट करो तो 2x बराबर आ जाएगा 90 जो है RHS में गया तो 176 में से 90 गया, सही है। तो ये हो जाएगा 86 और यहां से x आ जाएगा 43। अब देखो क्या क्या पूछ रहा है। ए ऑप्शन में करा है कि इनिशियल प्रेशर ऑफ ए, तो इनिशियल प्रेशर ए का कितना है, पी नॉट, और पी नॉट तो हमारा निकल चुका है। तो ए ऑप्शन तो हो गया, ए ऑप्शन हो जाएगा पी नॉट बराबर 90 mm, हो गया खत्म। ये बी पार्ट में आ जाओ। बी पार्ट में कह रहा है कि प्रेशर ऑफ ए एट द एंड ऑफ 10 मिनट्स, 10वें मिनट पे ए का प्रेशर कितना है। तो देखो टी बराबर 10 मिनट पे प्रेशर ए का पी नॉट माइनस एक्स है, तो बी पार्ट का आंसर होगा पी नॉट माइनस एक्स, वैल्यू पुट कर दो 90 माइनस एक्स कितना, एक्स हमने निकाला 43 रखोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 47 mm। हो गया बच्चों, यही पार्ट हो गया। अब देखो सी पार्ट में कह रहा है स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रेट कांस्टेंट पूछ रहा है। चलो सी पार्ट भी लिख देते हैं यहीं पे। रेट कांस्टेंट के का एक्सप्रेशन क्या होगा, के बराबर 1/t ln पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस एक्स। 1/t, टी कितना ले लें, टी दिया है 10 मिनट, ले लिया हमने 10 मिनट, ln पी नॉट है 90 डिवाइडेड बाई पी नॉट माइनस एक्स। पी नॉट माइनस एक्स का वैल्यू हमने निकाला है 47।
यहाँ रख दो 47। इसको सॉल्व कैसे करोगे, ln को log में चेंज कर लेना, तो ये हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई 10 log 90/47। रिजल्ट किस में आएगा, पर मिनट में। तो इसको सॉल्व कर लेना, आपका रिजल्ट जो है इतने के बराबर आना चाहिए। के निकल गया बच्चों। अगर के निकल गया तो लास्ट में कह रहा है कि हाफ लाइफ टाइम बताओ। तो हाफ लाइफ टाइम टी बराबर क्या होता है, ln2/k होता है, चाहे 0.693/k होता है। तो यहीं पे हम साइड में लिख दे रहे हैं, आप लोग कैलकुलेट कर लेना। डी ऑप्शन में अगर हमें निकालना है टी हाफ, तो टी हाफ बराबर आएगा 0.693/k, और तुमने यहां से के निकाल लिया है, तो ये वैल्यू अगर तुम यहाँ पुट करोगे तो आपका टी हाफ भी निकल के चला आएगा। तो आ गया समझ में किस तरह के सवाल को हम लोग कैसे अटेम्प्ट करते हैं। हमने कुछ नहीं करा है, सवाल हमने देखा, सबसे पहले ये वाला पार्ट लिखा जो कि जरूर लिखोगे हर सवाल में, और उसके बाद सवाल में जैसे जैसे जो जो डेटा दिया है उस डेटा को हम लोग इस्तेमाल करके इक्वेशन लिखे हैं। इक्वेशन लिखते ही हमारा पी नॉट और एक्स आ गया, और पी नॉट और एक्स आते ही हमारा सवाल ब्रेक कर गया, क्योंकि के हमारा निकल जाएगा वहां से। नोट करो इसको अच्छे से, खुद से करो इसको, और इस पर अच्छे से कमांड करो, क्योंकि सवाल इसे पूछते रहता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट करो, ये सवाल देखा जाए बच्चों। देखो रिएक्शन दिया है 2N2O5 से 4NO2 + O2, बोल रहा है इज अ गैसियस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नोट कर लो इसको पहले, 2N2O5 से 4NO2 गैसियस + O2 गैसियस, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, T बराबर 0 पे पी नॉट ले लो, 0 0 टाइम T पे पी नॉट में से x टूटेगा, तो 2 से 4 हो रहा है तो ये 2x आएगा, और ये 2 से 1 हो रहा है तो ये हो जाएगा x/2। इन्फिनिटी पे ये हो गया 0, ये हो गया 2 पी नॉट, और ये हो गया पी नॉट/2 हो गया यहाँ तक। और सवाल पढ़ा जाए, करा कि 30 मिनट के बाद T बराबर बोल रहा है 30 मिनट, 30 मिनट के बाद टोटल प्रेशर जो है, तो टोटल प्रेशर यहां से निकालो कितना आ रहा है, पी नॉट - x + 2x + x/2 = 284.5। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा पी नॉट + 3x/2 = 284.5। आ गया एक इक्वेशन बच्चों। आया करा ऑन कंप्लीट डिकम्पोजिशन, जब रिएक्टेंट हमारा पूरी तरह से डिकम्पोज कर जाता है, टोटल प्रेशर आया 584.5, यानी कि ये बात कर रहा है इन्फिनिटी की। कंप्लीट डिकम्पोजिशन इन्फिनिटी पे होता है, तो इन्फिनिटी पे टोटल प्रेशर कितना है, 2 पी नॉट, ये है हमारा 2 पी नॉट + पी नॉट/2, और ये बराबर है 584.5 के। तो यहां से आ गया 5 पी नॉट/2 = 584.5। ये हो गया बच्चों इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। एक काम करो, इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को घटा दो। बताए थे कि इन्फिनिटी में से t को घटाते हैं, तो 5 पी नॉट/2 में से पी नॉट गया तो आ जाएगा 3 पी नॉट/2 - 3x/2, और 584 में से 284 जाएगा तो ये हो जाएगा 300। तो ये हो गया पी नॉट - x बराबर, पी नॉट - x बराबर, देखो क्या आया, 3 अगर कॉमन हो गया तो 300 100 बार में चला गया, 100 × 2 = 200 आ गया, तो पी नॉट - x आ गया। अब इसके बाद काम की बात, तो देखो इसको सवाल नोट करना है तो नोट कर लो, ऊपर में थोड़ा सा हम लोग अभी मिटाएंगे, पॉज करके सवाल को नोट कर लो। तो देखो मिटाते हैं ऊपर में थोड़ा सा। अब देखो क्या हुआ, देखो ये कोफिशिएंट 2 है, तो हम k का एक्सप्रेशन नहीं लिखकर k N2O5 लिखेंगे। ये रेट कांस्टेंट N2O5 के रेस्पेक्ट में है, बराबर 1/t ln P नॉट/P नॉट - x। ये हो गया 0 टाइम का, ये हो गया t टाइम का, वैल्यू पुट कर दो 1/t, तो टाइम कितना है 30 मिनट, लिख दो 30। ln को log में भी चेंज कर लो, यहीं पे 2.303 आया, log P नॉट। P नॉट कितना निकाला था हमने, P नॉट देखो यहां से आ जाएगा 5 P नॉट/2 = 584.5 है, तो यहां से अगर P नॉट लिखोगे तो P नॉट बराबर आ जाएगा 2 × 584.5 डिवाइडेड बाई 5। तो ये वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पुट कर रहे हैं, तो ये हो गया 2 × 584.5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू नीचे में आया P नॉट - x, हमने P नॉट - x निकाला है 200 के बराबर, यहाँ वैल्यू पुट कर दो 200, और इसको अगर सॉल्व करोगे तो k N2O5 आ गया। लेकिन बच्चों हमसे N2O5 के रेस्पेक्ट में रेट कांस्टेंट नहीं पूछ रहा है, हमसे सवाल में रेट कांस्टेंट पूछ रहा है रिएक्शन का। तो हम लोग करेंगे क्या, बताए थे क्या करोगे, हम लोग लिखेंगे k N2O5 डिवाइडेड बाई इसका कोफिशिएंट 2, ये बराबर होगा k के, और बिकॉज के आपने इसको निकाल लिया है तो इसका वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आपका k भी निकल के चला आएगा। तो ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें मार्क कर देना और इसको बार बार रिवाइज करना। कोफिशिएंट जब भी आ गया एग्जाम में
हमेशा दिमाग में रखना 99% बच्चा उसको गलत करके आएगा। आप लोग सही करना, वैसे 99% से ज्यादा गलत करेगा, क्योंकि 2% का तो सिलेक्शन नहीं होना है, 2% या 1% का। तो ये भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लो इसको भी। तो बच्चों आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती है। आपने सारे रजिस्ट्रेशन भी देख लिया, एग्जाम्पल भी देख लिया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इस पे पॉसिबल है, लेकिन बेसिक फंडा वही है। जो भी सवाल में डेटा दिया है उसके हिसाब से इक्वेशन को लिखो, तुम्हारा काम हो जाएगा। अगले क्लास में हम लोग फिर से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को ही देखेंगे, लेकिन इस बार क्या होगा कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट है उसका हम टाइट्रेशन कराएंगे किसी बाहर के रीएजेंट से, और उस रीएजेंट का वॉल्यूम दिया रहेगा। हम लोग उस वॉल्यूम के सहारे फर्स्ट ऑर्डर रेट काइनेटिक्स को स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।